जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब से रेलिवेंट हमारा एक सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब। जो व्यूअर्स रेगुलरली हमारे कोर्स को लेकर चल रहे हैं और उनके कमेंट्स और उनके लाइक्स कमेंट्स जो है वो हमें मिलते रहते हैं, उन तमाम के लिए तो बहुत शुक्रिया भी आपका। और अगर आप आपको उसका फ़ायदा हो रहा है तो ज़बरदस्त। आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली जो मेरे न्यू यूज़र्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। होपफुली आपको ये जो एक नया टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो और कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ा ओल्ड वन भी है तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि नए अंदाज से या नए तरीके से पेश करूं आपके सामने। रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या है? रिफ्लेक्सिव वर्ब करने से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे। आप इसको यूं कह लीजिए कि जब हम किसी प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस के साथ सेल्फ और सेल्व्स यूज कर लेते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म बन जाती है उस प्रोनाउन की। अगर एग्जांपल दूं तो ही, इसका हमने पढ़ा हिज, हिम, और अब इसके साथ सेल्फ ऐड कर लेते हैं। सेल्फ जो है मुझसे आई एम सॉरी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, मैंने पहले सब्जेक्टिव बोल दिया, ऑब्जेक्टिव केस। सेल्फ जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, सेल्फ जो है ये प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज करते हैं और प्लूरल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केसेस के लिए। हिमसेल्फ, तो हिम के साथ हमने सेल्फ यूज कर लिया, इसका मतलब है ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एक एग्जांपल और कर लें तो आपने पढ़ा शी, हर और हर सेल्फ। हर सेल्फ ये इसका ऑब्जेक्टिव केस और साथ में हमने इसको सेल्फ को यूज कर लिया। ठीक है जी, ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या है बेसिकली। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं शी डज हर वर्क हर सेल्फ, या मैं अगर एक सेंटेंस और लिख दूं एडम enjoys himself, एडम enjoys himself। तो नोटिस करें जरा, जब आ गया हर सेल्फ सेंटेंस के अंदर, पूरे सेंटेंस के अंदर हर सेल्फ यूज हो गया। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा यूज हो रहा है? और वो हो रहा है शी डज हर वर्क। मेन वर्ब क्या यूज हो रहा है? डज। ओके, सेम लाइक नीचे देखते हैं, हिमसेल्फ तो आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और मेन वर्ब क्या यूज हो गया? इंजॉयज। तो हम ये कहेंगे कि जो वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, दोबारा बोलता हूं, जो वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, हम उस वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव वर्ब। और ये क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव वर्ब। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम एक और सेंटेंस यूज कर लें, दे इंजॉय कर लेते हैं, दे इंजॉय themselves। तो themselves किसके लिए यूज हो गया? दे के लिए। दे एक प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस, तो themselves इसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया themselves। तो जब प्लूरल प्रोनाउन आ जाए और उसके साथ भी अगर कोई वर्ब आ जाए तो भी हम क्या करेंगे? उस वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब कहेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब के लिहाज से। रिफ्लेक्सिव वर्ब को समझने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। मैंने उसकी पहले एग्जांपल्स दे दी एक दो और देन हमने इसको कर लिया पूरे को। अब रिफ्लेक्सिव वर्ब होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत शुक्रिया।
अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।